और प्यारे बच्चों कैसे हैं? यूनिटरी मेथड में ज़रूर मज़ा आ रहा होगा। आज हम नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, तो शुरू करते हैं। चलिए एक कोटेशन से, क्रोध के कारण की तुलना में उसके परिणाम कितने गंभीर होते हैं। प्यारे बच्चों, जब हम गुस्सा में होते हैं पता नहीं क्या क्या बोल देते हैं और सामने वाला इतना बुरा मान जाता है, बहुत ज़्यादा दिनों तक दुश्मनी हो जाती है। तो क्रोध के परिणाम बहुत भारी होता है। प्यारे बच्चों, क्रोध पे ज़रूर कंट्रोल करना चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए। चलिए आज कुछ क्वेश्चन हम लोग करेंगे, शानदार क्वेश्चन यूनिटरी मेथड पे। 50 मैन कैन फिनिश ए पीस ऑफ वर्क इन 75 डेज। ठीक है, 50 मैन 75 डेज में करता है। हाउ मेनी डेज विल 25 मैन टेक टू डू। तो देखिए यहाँ भी मैन है, यहाँ भी मैन है। डेज पूछ रहा है तो डेज इसमें लास्ट में है ही, तो इस लाइन को एज इट इज तब लिखें हम। तो लिखेंगे 50 मैन फिनिश ए वर्क। ए पीस ऑफ वर्क का मतलब ये नहीं कि एक काम का टुकड़ा, मतलब पूरा काम। मान लो एक घर बनाया, एक टेबल बनाया। ए पीस ऑफ वर्क मतलब पूरा काम। वर्क इन 75 डेज, फर्स्ट लाइन लिख लिए। तो 1 मैन, अब आप सोच के बताइए 1 मैन ज़्यादा दिन लेगा कि कम दिन लेगा। 50 मैन को लगा 75 डेज, तो 1 मैन को ज़्यादा दिन लगेगा, अकेले बेचारा करेगा बहुत दिन लगेगा। तो ज़्यादा के केस में यहाँ जो लिखा रहता है उसमें इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये ध्यान देना है। तब पूछ रहा है हाउ मेनी डेज विल 25 मैन। अब 25 मैन में क्या होगा, 1 मैन में अगर यहाँ मल्टीप्लाई हुआ तो यहाँ पे अगर 1 से ज़्यादा लेंगे तो यहाँ जो लिखा रहता है लिख के उसको इससे हम डिवाइड कर देते हैं। मान लो 1 मैन किसी काम को 10 डेज में करता है, तो 5 मैन अगर आ जाए तो 2 ही दिन में तो करेगा, तो 10 में 5 से डिवाइड करेंगे। तो इसी तरीके से इसमें हम इसको डिवाइड कर दिए। 25 2 जा 75 2 जा 150, यहाँ डेज है तो डेज में आंसर होगा। 25 मैन को 150 डेज लगेगा वर्क को फिनिश करने में। यहाँ देखो गलती ये बहुत बच्चे कर सकते हैं, 75 अपॉन 50 कर देंगे। नहीं, मैन के केस में इन्वर्स होता है, यानी मैन कम तो डेज ज़्यादा और मैन ज़्यादा तो डेज कम। तो इसको ध्यान में रखना है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन, 50 कॉज कैन ग्रेज। ग्रेज का मतलब होता है चरना, फील्ड का मतलब कोई मैदान। इन 75 डेज 50 कॉज 75 डेज में वो ग्रेज करता है, कोई मैदान हो उसको चर के साफ कर देता है। हाउ मेनी कॉज विल ग्रेज सेम फील्ड इन 25 डेज। तो देखो डेज दिया हुआ है और कॉ पूछ रहा है, तो जो कॉ इधर था लिखने में अब राइट साइड लिखना होगा कि हाउ मेनी कॉज पूछ रहा है, तो इस लाइन को उल्टा करना पड़ेगा। लिखोगे इन 75 डेज 50 कॉज ग्रेज द फील्ड। ठीक है, 75 डेज में 50 कॉज मैदान को चरता है, इसलिए 1 डेज में। तो 1 डेज में अगर उस मैदान को साफ करना हो तो ज़्यादा कौ, मतलब एक ही दिन में अगर उस पूरे मैदान को खाली करना है तो कौ की संख्या बढ़ानी होगी, मतलब यहाँ मल्टीप्लाई होगा। 75 दिन में 50 गाय मिलके उस मैदान को खाता है, और एक ही दिन में अगर करना हो, एक ही दिन मैदान को साफ करना हो तो दोनों मल्टीप्लाई हो, ज़्यादा दिन लगेगा। मान लीजिए 10 दिन में कोई गाय पूरा मैदान चरती है और एक ही दिन में साफ करना हो तो गाय की संख्या बढ़ानी होगी ना, तो बढ़ाने के से मल्टीप्लाई होता है। तो अब 25 डेज में तो 1 में अगर मल्टीप्लाई हुआ तो यहाँ 25 में डिवाइड होगा, क्योंकि एक में अगर ज़्यादा लगेगा तो ज़्यादा में कम हो जाएगा, कम के लिए फिर डिवाइड करेंगे। 25 2 जा 75 2 जा 150, माने इसका आंसर हो गया 150 कॉज। इतना गाय रहेगा तो 25 डेज में
पूरा चढ़ के साफ कर देगा। अब अगला थोड़ा सोचिए आप लोग खुद। ए गर्ल कैन फिनिश ए बुक इन 25 डेज। मान लो एक गर्ल है, किसी किताब को पढ़ के 25 डेज में ख़त्म कर देती है। इफ़ सी रीड्स 18 पेज एवरी डे, प्रत्येक दिन वो 18 पेज पढ़ती है, ठीक है। हाउ मेनी डेज विल सी टेक टू फिनिश इट इफ़ सी रीड्स 15 डेज एवरी डे। तो हाउ मेनी डेज, डेज का पूछ रहा है। इस लाइन में डेज वाला पार्ट हम राइट साइड लिखें तो गर्ल रीड्स 18 पेज एवरी डे फॉर 25 डेज। 25 डेज तक ये पढ़ा। अब ये लंबा हो जाएगा, टू कंप्लीट ये बुक आगे लिख सकते हो, लेकिन शॉर्ट में हम लिखते हैं। इसलिए गर्ल 1 पेज एवरी डे अगर पढ़ेगी तो एक ही पेज पढ़ेगी तो बहुत दिन लग जाएगा। माने 18 पेज पढ़ती है तब तो 25 दिन लगता है। और गर्ल्स मान लो आलसी है, एक ही पेज पता नहीं कितना दिन, तो ज़्यादा लगेगा। इस केस में हम 18 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन अगर कह रहा है कि गर्ल्स इफ़ सी रीड्स 15 डेज एवरी डे, सॉरी यहाँ पेज होना चाहिए, ठीक है, 15 पेज एवरी डे। तो 15 पेज जब पढ़ेगी तो 1 में मल्टीप्लाई हुआ तो 15 में हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। 5 3 जा 5 5 जा 3 6 जा, इसका मतलब 30 डेज में वो ख़त्म कर लेगी। अगर 15 डेज मैंने 18 पेज डेली पढ़ती थी 25 डेज लगता था, लेकिन 15 पेज पढ़ेगी तो कुछ ज़्यादा दिन लगेगा। मैंने इससे कम पेज डेली पढ़ रही तो थोड़ा टाइम बढ़ गया, 25 पढ़ले तब 30 डेज हो जाए। इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। फिर देखिए, ए ट्रेन कवर्स ए सर्टन डिस्टेंस इन 2 आवर्स। मान लो यहाँ से यहाँ तक जाना था 2 आवर्स में, और स्पीड कितना है 50 km पर आवर। 50 km पर आवर का स्पीड का प्यारे बच्चों क्या मतलब होता है कि 1 आवर में वो 50 किलोमीटर जाती है। 1 आवर में 50 किलोमीटर, इसका ये मतलब। इतना लिखने से आपके दिमाग में क्या आना चाहिए कि 2 आवर में 100 किलोमीटर चली जाएगी। इसका मतलब यहाँ से यहाँ डिस्टेंस 100 है। तो देखते हैं आगे क्या पूछ रहा है। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू कवर द सेम डिस्टेंस एट द स्पीड ऑफ 100 किलोमीटर पर आवर। तो डिस्टेंस पूछ रहा है, तो डिस्टेंस का पार्ट हम हाउ लॉन्ग विल इट टेक, मतलब टाइम पूछ रहा है। तो टाइम पूछ रहा है, फर्स्ट लाइन में 2 आवर्स वाला राइट साइड में लिखें और ये स्पीड शुरू में लिखें। बाय स्पीड 50 km पर आवर, डिस्टेंस कवर्ड इन 2 आवर्स बाय ट्रेन। आगे जगह है तो लिख देना बाय ट्रेन। मतलब 50 किलोमीटर पर आवर के चाल से 2 घंटा लेता है। तो 1 किलोमीटर पर आवर अगर रहे तो ज़्यादा समय लगेगा कम लगेगा, सोच के बताओ। 15 किलोमीटर पर आवर रहता है तो 2 घंटा लेता है, लेकिन 1 ही किलोमीटर पर आवर रहेगा तो ज़्यादा तो समय लेगा। तो ज़्यादा केस में मल्टीप्लाई। इसलिए 100 किलोमीटर पर आवर स्पीड हो जाए तो 1 में अगर मल्टीप्लाई होता है तो ज़्यादा में डिवाइड हो जाएगा। तो 50 × 2 अपॉन 100, तो 52 जो 2 2 जो 1, इसका तो 1 आवर आंसर हो जाएगा। माने जब देखो जस्ट स्पीड दूना हो गया, 50 किलोमीटर पर आवर का स्पीड था 2 घंटा लगता था, स्पीड दूना हो गया 100 तो टाइम तो आधा हो जाएगा। ये स्वाभाविक है। तो चलिए इसको भी समझिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ए मिलिट्री कैंप, मान लीजिए एक कैंप है प्यारे बच्चों। कैंप क्या होता है, जहाँ मिलिट्री छावनी भी हिंदी में बोलते हैं, वहाँ रहते हैं। हैज़ प्रोविजन ऑफ 500 में, प्रोविजन मतलब खाने पीने का सामान। माने इसमें 500 अगर मिलिट्री रहें तो इसमें सामान रखा है। कितना दिन खा सकते हैं, 40 डेज तक खा सकते हैं, ये दिया हुआ है। इफ़ 300 मैन इंक्लूडेड फ्रॉम अदर कैंप, मान लो 300 और आ गए तब 800 मैन हो गए। तो पूछ रहा है देन हाउ मेनी डेज प्रोविजन लास्ट,
तो कितना दिन चलेगा। ठीक है, तो डेज पूछ ही रहा है तो इस लाइन को हम अच्छे से लिख लें। 500 मैन लास्ट 40 डेज प्रोविजंस माने 500 मैन 40 डेज में लास्ट करता है खाने पीने का सामान, इसलिए 1 मैन, तो 1 मैन ज़्यादा दिन लेगा कम, अकेले खाना हो तो कितना दिन खाएगा, ज़्यादा दिन खाएगा। तो ज़्यादा केस में हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं 500 को 40 से, देयरफॉर 800 मैन, क्योंकि 300 मैन और आ चुके हैं, तो 1 में अगर मल्टीप्लाई हुआ तो 800 में हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 800 से, तो ये 0 कैंसिल, 42 या 225, तो आंसर कितना आ गया 25 डेज। जो ही लोग बढ़ गए तो अब कम ही दिन चलेगा, 500 से 40 डेज चलता, लेकिन अब 800 हो गए तो अब घट के 25 दिन में सब साफ कर देगा। तो यही है, साफ कर देंगे सब लोग। आगे देखते हैं उसी टाइप का क्वेश्चन। 1200 सोल्जर्स इन ए फोर्ट, मान लो यही फोर्ट है, 1200 क्या है, सोल्जर्स, सोल्जर मतलब सिपाही, फोर्ट एंड इनफ फूड फॉर 28 डेज, 28 डेज के लिए खाना पर्याप्त इसमें रखा हुआ है। कह रहे आफ्टर 4 डेज, तो 4 दिन के बाद, 4 दिन का बाद का मतलब क्या होगा, सोल्जर तो यही 1200 सोल्जर, और खाना कितने दिन का बचा रहेगा, 24 डेज का, 4 दिन बीत चुका है, तो जो बीत गया वो बात गया, तो 1200 सोल्जर के लिए 24 डेज का खाना बचा है, इसकी बात करिए। आफ्टर 4 डेज सम सोल्जर्स ट्रांसफर टू अनदर फोर्ट, इसमें से कुछ सोल्जर को दूसरे फोर्ट में भेज दिया गया। अब आप लोग बताइए खाना ज़्यादा दिन चलेगा कम दिन चलेगा, भाई संख्या कम हो गई तो ज़्यादा दिन चलेगा, ठीक है, इतना समझिए। एंड दस फूड लास्टेड फॉर एन एक्स्ट्रा 32 डेज, अब 24 डेज के बदले 32 डेज चला, तो पूछ रहा है कितना उसमें से चले गए। देखिए तो डेज दिया है, सोल्जर के बारे में पूछ रहा है, तो इस लाइन को उल्टा लिखो, फूड रिमेनिंग फॉर 24 डेज फॉर 1200 सोल्जर, ठीक है। तो फूड रिमेनिंग 1 डेज, तो 1 डेज अगर एक ही दिन में खाना हो तो बहुत सिपाही आ जाएंगे तब खा पाएंगे, तो 24 इंटू 1200, एक ही दिन में अगर साफ करना हो, लेकिन 32 डेज चला है, तो 24 इंटू 1200 अपॉन 32, क्योंकि 1 में जब मल्टीप्लाई हो तो इसमें डिवाइड होगा, तो 8 3 जा 8 4 जा 4 3 जा 300, मतलब इसका मतलब 900 सोल्जर बच गए थे। देखो 24 डेज चल रहा था 1200 के लिए, लेकिन 32 डे लास्ट किया, इसका मतलब सोल्जर कम हो गए थे, नहीं तो 24 दिन, अगर सब रहते तो 24 दिन में साफ करते, तो 900 रह गया। इसका मतलब पूछ रहे कितने लोग उसमें से चले गए थे, तो 1200 थे, 24 दिन के लिए खाना था, लेकिन अब 32 डेज का फूड बचा, तो 900, इसका मतलब सोल्जर खाए, इसका मतलब 300 इसमें से चले गए थे, तब तो 900 बचे रहे, तब तो 32 डेज चला। तो लिखोगे आंसर 900, हाउ मेनी सोल्जर्स लेफ्ट द फोर्ट, देयरफॉर 1200 माइनस 900, 300 सोल्जर लेफ्ट, 300 सोल्जर लेफ्ट द फोर्ट, 300 आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों समझ गए हैं पूरा, भाई 4 डेज का खाना ख़त्म हो गया था, तो 1200 फॉर 24 डेज का, इसको लिखने के लिए चूँकि हमें सोल्जर के बारे में पूछ रहा है, तो इस पार्ट को हम इधर ले आए, इस पार्ट को इधर, फॉर रिमेनिंग 24 डेज, फूड रिमेनिंग फॉर 24 डेज फॉर 1200 सोल्जर, इसलिए 1 में मल्टीप्लाई, चला है कितना दिन 32 डेज, तो इसे डिवाइड किए, काट पीट के 900 आए, मतलब 900 सोल्जर खाया 32 डेज तक, थे 1200, तो 300 इसका मतलब चले गए, तो 1200 में से हम 900 को माइनस कर दिए।